जब दो मुल्क आपस में लड़ पड़े तो उसे वॉर का नाम दिया जाता है, लेकिन जब दो से ज़्यादा यानी कि 4 या 8 मुल्क एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट करते हैं तो उसे वर्ल्ड वॉर का नाम दिया जाता है। और अगर आज आपसे मैं पूछूं कि क्या दुनिया फिर से उस मोड़ पर खड़ी है जहां से दोबारा एक वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जी हाँ, वर्ल्ड वॉर हो सकती है। दोस्तों, अभी हालिया टाइम में रशिया और यूक्रेन की जंग हुई थी जो कुछ टाइम पहले सीज़ फायर हो चुकी है, लेकिन मौजूदा टाइम में अगर आप एशिया में देखें तो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर को हत्या की शहीद कर दिया गया है। ऊपर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में लड़वा दिया गया है। पूरे खित्ते में पॉलिटिकल टेंशंस की तरफ आप देखें और दूसरी तरफ इन लड़ाइयों और झगड़ों की तरफ देखें तो वर्ल्ड वॉर 3 का पूरा नक्शा आपको नजर आएगा। हम इस वीडियो में किसी जज्बाती चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि फैक्ट्स और हिस्ट्री को देखकर हम ये प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है या नहीं। अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 को डिस्कस करें तो 1914 के टाइम पे पूरा का पूरा यूरोप पावरफुल था, लेकिन अंदर से डिवाइड था। डिवाइड इस तरह कि पूरे यूरोप में जितनी भी कंट्रीज आती हैं उन्होंने आपस में ग्रुप्स बना लिए थे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्कूल या कॉलेजेस में देखें जिस तरह दोस्तों के ग्रुप्स होते हैं, अब हर कंट्री अपने अपने अलायंसेज में खड़ी थी। वर्ल्ड वॉर 1 के स्टार्ट होने की बेसिक वजह यह थी कि जब ऑस्ट्रिया के शहजादे फ्रांज फेर्डिनेंड को कत्ल कर दिया गया। उसे कत्ल करने के बाद असल मसला स्टार्ट हुआ, लेकिन कुछ फैक्ट्स बताते हैं कि असल मसला उसकी असैसिनेशन नहीं थी, बल्कि असल मसला था मटीरियलिज्म। हर कंट्री अपनी आर्मी और वेपन्स को बढ़ा रही थी और वो किसी न किसी लड़ाई को ढूंढ रहे थे और अपनी उस ताकत को दिखाना चाहते थे। इंपीरियलिज्म, कॉलोनीज और रिसोर्सेज की रेस। हर कंट्री अपनी अपनी कॉलोनीज और रिसोर्सेज के पीछे भाग रही थी कि वो सबसे सुप्रीम बन जाए। नेशनलिज्म, हर मुल्क को लगता था कि वो सुपीरियर है, लेकिन इन्हीं फैक्ट्स की वजह से वो एक वर्ल्ड वॉर के रूप में एक लड़ाई को शुरू कर बैठे और उस लड़ाई ने आगे कितनी तबाही मचाई उसके बारे में आप जानते हैं। अब अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ देखें तो 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई और उसी टाइम पे जर्मनी को इस वार ने बहुत कमजोर कर दिया गया। जर्मनी की जीडीपी गिर गई, पैसे की ताकत कम हो गई और लोगों को बेइज्जत किया गया। इस चीज ने जर्मनी के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भर दिया और बदले की आग उनके अंदर भड़क रही थी। ये सारा कुछ जर्मनी के ऊपर एक इकोनॉमिक क्राइसिस ले आया और वक्त आया जब 1928 का, जिसको एक ग्रेट डिप्रेशन का नाम दिया जाता है, वहां पर एक लीडर आया जिसे एडोल्फ हिटलर कहते हैं। हिटलर ने क्या किया, उसने कहा कि हम फिर से पावरफुल बनेंगे। इसी पावर के चक्कर में हिटलर ने यहूदियों को मौत के घाट उतरना स्टार्ट कर दिया। एक्सपेंशन शुरू हुआ, पोलैंड पर हमला हुआ और 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो। और इसके पीछे बेसिक रीजंस ये थे कि जब इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए, जब ह्यूमिलिएशन हो, एक्सट्रीम नेशनलिज्म राइज करे और जब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वीक हों, तो दुनिया फिर से वार की तरफ जा सकती है। अब इन हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डिस्कस करने के बाद ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल नहीं होगा कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकती है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कुछ ये कहता है कि वर्ल्ड वॉर 3 तब होगी जब मेजर पावर डायरेक्टली एक दूसरे के अगेंस्ट फुल स्केल वॉर में आ जाए, अलायंसेस एक्टिवेट होकर कॉन्टिनेंट्स को इन्वॉल्व करें, डिप्लोमेसी कंप्लीटली फेल हो जाए और न्यूक्लियर पावर बेकाबू हो जाए। फिलहाल क्या हो रहा है कि प्रॉक्सी वार्स हो रही हैं, पावर कंपटीशन, लेकिन डायरेक्ट ग्लोबल अलाइनमेंट नहीं हो पा रही। इसका मतलब यह है कि रिस्क हाई है वर्ल्ड वॉर 3 का, लेकिन इनवाइटेबिलिटी नहीं है। हिस्ट्री ये बताती है कि वर्ल्ड वॉर एक्सीडेंटली नहीं होती, बल्कि वो स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होती है। बिल्ड किस चीज से होती है? गुस्सा, फेयर, अलायंसेस, इकोनॉमिक क्राइसिस और फिर एक छोटी सी चिंगारी जो एक वार को वर्ल्ड वॉर में तब्दील करने की ताकत रखती है। आज दुनिया में ये चिंगारी मौजूद है, लेकिन साथ ही ग्लोबल ट्रेड, न्यूक्लियर पावर और इंटरनेशनल प्रेशर भी एग्जिस्ट करता है। इसलिए सवाल ये नहीं कि वार होगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या लीडर्स हिस्ट्री से सीखेंगे या फिर वही गलती दोहराएंगे जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में लीडर दोहरा चुके हैं। वर्ल्ड वॉर 3 का डर रियल है, लेकिन उसका फ्यूचर हमारी लीडरशिप, डिप्लोमेसी और ग्लोबल डिसीजन पर डिपेंड करता है। हिस्ट्री हमें वार्न करती है, लेकिन फ्यूचर अभी लिखा नहीं गया। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।